एक बैन किया गया है, उस बैन का विश्लेषण। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के गोलू पत्रकार अमीश देवगन का नाम इंडिया की लिस्ट में आया और उन्हें बैन किया गया, वैसे ही गोलू पत्रकार अपने आप को एक बहुत बड़ा न्यूज़ एंकर बताने लगा और इंडियन आर्मी और राष्ट्रवाद की आड़ में उसके पीछे छुपने लगा। क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? ये बात इस गोलू पत्रकार को पता होना चाहिए कि पत्रकार का चोला पहनकर बीजेपी का प्रवक्ता बनना और दिन रात हिंदू मुसलमान करना गलत है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है और कुल मिलाकर 14 पत्रकार हैं, जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडिया अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। गोदी मीडिया के पत्रकार इसलिए भी डरे हुए हैं कि अगर इन्होंने अपने सरकारों के द्वारा जो ऐड मिलता है वो बंद कर दिया तो इनकी नौकरी भी चली जाएगी। कि जिनके सीधे और तीखे सवालों ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया, इन लोगों ने उनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रयास किया है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता के सवाल कम नहीं होंगे। जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के सवाल हैं। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। ताउम्र तक मैं देश की जनता की आवाज बनकर सवाल पूछता रहूंगा, जैसे हमेशा पूछता आया हूं। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को आर पार में हमेशा बराबर का या फिर कहें तो कभी कभार ज्यादा ही समय मिला। कई मौकों पर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा, गालियां तक दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया, यहां तक कि चैनल को, हमारे ग्रुप को टारगेट किया गया। लेकिन मेरा धर्म ही मेरा कर्म था, मैं सदैव कहता हूं। और इस गोलू का धर्म था बीजेपी के लिए हमेशा माहौल बनाना, विपक्ष से हमेशा सवाल पूछना और दिन रात हिंदू मुसलमान करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक बड़ी खाई को बनाना, जिससे नरेंद्र मोदी 2024 में चुनाव जीत सके। हमेशा आपके सरोकार की बातें यानी जनता के सरोकार की बातें आप तक यानी व्यूअर्स आप तक पहुंचाता रहा, क्योंकि इससे पहले भी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, राशिद अलवी हो, राघव चड्ढा हो, सलमान खुर्शीद हो, पवन खेड़ा हो, कांग्रेस के कई प्रवक्ता हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, रोहन गुप्ता हो, आलोक शर्मा हो, सब लोग हो, अनुराग भदौरिया हो, सब आप मेरे कार्यक्रम में देखते थे। लेकिन इन सबको आवाज इसी कार्यक्रम के जरिए मिलती रही। कई तो प्रवक्ता इस कार्यक्रम में लॉन्च भी हुए और ये आवाज मैं आप तक पहुंचाता था। खड़गे का पहला कदम क्या होने वाला है? मेरा पहला कदम यही होगा, अब अखिलेश यादव को सुनिए। जब उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने क्या बोला था। अखिलेश जी, इस सत्र का नाम हमने रखा है साइकिल की सवारी किस पर भारी। 4 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को।
क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है, आज के समय पर इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, इसी तरह अगर डीजल पेट्रोल बढ़ता गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहला इंटरव्यू आर पार को दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आर पार से बढ़िया नाम कोई नहीं हो सकता। जो नाम आपने दिया है वो नाम अच्छा है, लेकिन कौन सी बात चुप गई? क्या सनातन पर पूछे गए सवाल चुप गए या सेना पर जुड़े हुए सवाल चुप गए? कोई सनातन को खत्म करने की कसम खाएगा तो मैं सवाल पूछूंगा। वो व्यक्ति इंडिया अलायंस। ये पत्रकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बात और चीन और बात और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है उसके ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे। ये विपक्ष से ही सवाल पूछेंगे और हिंदुओं और मुसलमान पे ही राजनीति से भी होगा, कांग्रेस से भी होगा, आम आदमी पार्टी से भी होगा, समाजवादी पार्टी से भी होगा और शिवसेना उद्धव ठाकरे के गठ की पार्टी से भी होगा। किसी को मिर्ची लगती है तो मिर्ची लग जाए, क्योंकि सवाल देश के हित में है। लेकिन जवाब देने की बजाय इस गठबंधन ने खुद को असहज स्थिति से बचाने के लिए उन लोगों से ही किनारा कर दिया जो इनसे तीखे कड़े और जनता के सवाल पूछते हैं। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम 2024 में आएंगे तो लोकतंत्र बहाल करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा होने के नाते मेरी जवाबदेही आपके प्रति है, जनता के प्रति है। इसलिए आज एक बार फिर आपसे मैं वादा करता हूं कि मैं देश की आवाज उठाना जारी रखूंगा, जैसे पिछले 20 सालों से कर रहा हूं। और विपक्षी गठबंधन के फैसले के बावजूद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी गठबंधन, विपक्ष का तीसरा गठबंधन भी हो, उन सब की बात आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि यह मेरा फर्ज है, क्योंकि यह मेरा फर्ज है। रोज कहते हैं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल के नेता सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे, हिंदुओं को अपमान करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं।